हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। रात के 7:30 हो रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव में आया हूँ जो कि मेरे गांव के पास में ही है। और जब घर से निकल रहा था तब मौसम थोड़ी थे बारिश लायक, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। और अभी बहुत तेज़ बारिश हुई है। आपको पता नहीं होगा मैं कहाँ पे हूँ। जिस गांव में आया हूँ मैं, उसी गांव में एक रास्ते पे जहाँ से गांव शुरू होती है झोपड़ी है। वैसे तो ये झोपड़ी देखने में एक नॉर्मल झोपड़ी लगती है, लेकिन नॉर्मल तब लगती है जब आप दिन में आओ। रात के 7:45 का टाइम, और इस झोपड़ी के पास हूँ मैं। और बारिश तेज़ हो जाने के कारण मैं इसी झोपड़ी में हूँ। ये झोपड़ी में आने का मेरा एक ही कारण था। जैसा कि आप जानते हैं इसकी कहानी। बारिश फिर से तेज़ हो रही है और मुझे वापस अंदर जाना पड़ेगा। काफ़ी अंधेरा है अंदर, लेकिन मेरी फ्लैशलाइट ऑन है। पुराने सामान रखे हैं, ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है मुश्किल से 1 या 2 आदमी रहते होंगे। बहुत नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, थोड़ी सी डर लग रही है मुझे, क्योंकि आसपास कोई है भी नहीं और ऊपर से बारिश। मैं यहाँ पर बस एक ही चीज़ देखने आया था कि जैसा इस झोपड़ी के बारे में कहानी है, जैसा कहानी सुनने के बाद लगता है, क्या वैसा ही इस झोपड़ी में आकर लगता है। अभी तक तो 8 बजने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, 7:47-48 हो रहा है। और बैटरी मेरी 67% चार्ज है। ज़्यादा नहीं, मैं 1-2 घंटे रुकूंगा यहाँ पे। और लेकिन हाँ, कहानी सुनने के बाद से पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा हो, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बादल भी तेज गरज रहे, यानी कि तेज बारिश और होने वाली है। और मेरा गांव यहाँ से 25 किलोमीटर है। बाइक से आया हूँ मैं, बाइक साइड में लगी है। जाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ, इस झोपड़ी से कहीं कहीं पानी टपक रही है, मुझे साइड हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, जो सामान रखे हुए हैं वो ऐसे रखे हुए जैसे किसी ने गुस्से में फेंका हो। सारा चीज़ बिखरा हुआ है। मिट्टी का घर है ये, ऊपर से घास के बनाए हुए, आप बोल सकते हैं, छत है जहाँ से कहीं कहीं पानी टपक रहा है। इस झोपड़ी में बहुत पहले कोई रहता था, मतलब पता नहीं, कहीं से दूसरे गांव से कोई आया था। और यहाँ पे एक औरत भी है, मुझे पता नहीं, ज़्यादा याद, बट कहानी के हिसाब से तो एक औरत थी जो यहाँ दूसरे गांव से रहने आई थी। क्योंकि उनका कास्ट अलग था, उन्हें उस गांव में जगह नहीं मिली, तो उन्होंने किनारा घर बनाया और फिर वहाँ रहने लगी। पास में ही बाज़ार है, तो कुछ कुछ चीज़ें कहीं काम कर लेती और 2 वक्त की रोटी कमा लेती थी। लेकिन उस गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा था जब से औरत आई थी। गांव में मतलब रैंडमली किसी का बीमार पड़ना, डेथ होना, ये शुरू हो गया था। और इसकी सीधी जो घटनाओं का धागा है वो बांध रहे थे उस औरत से, यानी कि सारा का सारा जो ब्लेम है उस औरत पे जा रही थी कि इसके आने से ही ऐसा होना शुरू हुआ। 1-2 बार उनको वार्निंग दिया गया, चेतावनी दी गई कि आप इस गांव को छोड़ के चले जाइए, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उस औरत ने ठान ली थी जैसे कि जाना ही नहीं। कई बार चेतावनी देने के बाद भी वो नहीं गई।
और गांव में अब तो मरने भी लगे थे, बच्चों की भी मौत हो रही थी अकारणवश कुछ बीमार से। तो गांव वालों को लगा कि हो ना हो कुछ इसी ने करा होगा। मतलब एक तरह का ब्लैक मैजिक उनको ऐसा लग रहा था जो औरत परफॉर्म करती है अपने झोपड़ी में। उसके बाद उन्होंने एक दिन रात में बिना कुछ कहे उस झोपड़ी पे केरोसिन तेल छिड़ दी चारों ओर और आग लगा दिया। और उन्होंने एक बड़ी अजीब सी काम करी कि जो दरवाज़ा था झोपड़ी का उन्होंने बाहर से लगा दिया, जिसके कारण वो औरत निकल नहीं पाई और वहीं उसकी मौत हो गई। बारिश थोड़ी और तेज़ हो रही है और धीमी हो रही है और रात का समय है, ये बात करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा है। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, लेकिन हाँ उस गांव में लोगों का तबीयत ख़राब होना मरना कब हुआ है नहीं हुआ नहीं जानता, लेकिन ये झोपड़ी है पूरी तरह से नहीं चली थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आधी चली और आधी बुझ गई। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि गांव वालों ने सीधा उस पर ही तेल छिड़क कर आग लगाया था, लेकिन अगर झोपड़ी में आग लगाई होती तो दोस्तों झोपड़ी नहीं रहता, यानी कि उन्होंने उस पर ही आग लगाया था। फिर दोस्तों अब तक सब चीज़ सही चलता है, लेकिन हाँ 6 या 7 महीने बाद इस गांव में फिर से वही चीज़ शुरू हो जाती है। कई लोगों का दावा होता है कि औरत आज भी वही रहती है और वहीं से उतर रही है। कुछ लोगों का कहना था कि वो बदला ले रही है जो भी उन्होंने उनके साथ करा, लेकिन खौफ ऐसा था कि वो उनके घर के पास जाते नहीं थे, क्योंकि 7-8 महीने बाद बहुत लोग की मौत हुई थी, जिसमें कि वे लोग भी शामिल थे जिन्होंने आग लगाई थी। इस डर से उस झोपड़ी के पास लोगों ने जाना छोड़ दिया। लेकिन वक्त के साथ ये झोपड़ी भी पुरानी होती गई, कहानी भी पुरानी होते गए, लोगों का आना जाना बढ़ता रहा और मैं आज यहीं खड़ा हूँ इसी झोपड़ी में। हालांकि झोपड़ी की दरवाज़ा नहीं है, यहाँ पे कह सकते हैं घास उगाई है बहुत सारे। दोस्तों बारिश तेज़ हो गई है, मुझे लगता है कि ऊपर से पानी ज़्यादा टपक रहा है, तो मैं कोने में छिपा हूँ जहाँ पे थोड़ा घास ज़्यादा है ऊपर की ओर और पानी कम आ रही है। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उसके बाद से ये यहाँ पर इस घर में अक्सर एक हल्की सी लाइट जलाई, मतलब हल्की सी धीमी सी रोशनी नज़र आती थी, रोशनी दूर से गांव से। जब गांव वाले जाते थे तो वहाँ कोई नहीं रहता था, लेकिन हाँ वो रोशनी दूर से कभी कभी जगह दिखाई देती थी जलती हुई। लोग ये सोचते थे कोई है, कोई ठहरा हुआ है, लेकिन किसी ने बताया नहीं कभी कि ऐसा निकल के सामने नहीं आया कि कोई यहाँ रहता है। लेकिन फिर भी कभी कभी दूर से रोशनी नज़र आती थी। लोग अब ये समझने लगे थे कि कहीं हो ना हो कहीं वो औरत की आत्मा या फिर जो भी है अशांत आत्मा वहाँ पे रहती है, और हमने जलाया है तो रोशनी नज़र आती है। बारिश में कुछ लोगों ने पता नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि छत से पानी टपकने के बाद भी रोशनी जल रही थी, तो लोगों ने बोला कि बारिश तक टाइम तक देख के आते क्या हो रहा है। वहाँ पे गया दोस्तों, घना बारिश, कुछ नहीं, कोई रोशनी नहीं दिख रही थी, यानी कि उस घर के करीब जैसे ही जाते वो रोशनी धीरे धीरे कम होती और दिखती नहीं। फिर अभी कितने साल पुरानी कहानी नहीं पता, लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब यहाँ एक नया रोड बनने वाला है, तो इस झोपड़ी को हटाएंगे और यहाँ पे एक मेन रोड बनेगा जो बाज़ार और गांव को सीधा कनेक्ट करेगा। रोड के किनारे गांव है, बिना रोड को चौड़ा करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, इस झोपड़ी को, ताकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा सके, व्यापार में मतलब तेज़ी से होना शुरू हो। तो दोस्तों मेरा निकलने का टाइम हो गया, मैं अब निकलूँगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए मुझे और कुछ नहीं मिलता। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।